दोस्तों नमस्कार। आज की इस क्लास में जो हम डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यूज ऑन एरिस्टोटल। ये दूसरी क्लास है। इससे पहले हमने जो है प्लेटो को कवर किया एमसीक्यूज की फॉर्म में। तो इसके साथ साथ हमने जो इनके कंसेप्चुअल क्लास है वो भी हमने डिस्कस किया था। इनके सभी कंसेप्ट को हमने डिटेल में डिस्कस किया था। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं वॉच की, पहले एरिस्टोटल की जो थ्योरी वाली क्लास है उसको देख के आइए। उसके बाद जो है एमसीक्यूज की क्लास को अटेंड कीजिए ताकि आपकी एक अच्छे सिस्टमैटिक वे में आपकी एक तैयारी हो सके और आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर पाएँ। तो चलिए एमसीक्यूज़ की क्लास ऑन एरिस्टोटल को जो है शुरू करते हैं फर्स्ट एमसीक्यू के साथ। तो फर्स्ट एमसीक्यू क्या है? व्हाट इज़ द एरिस्टोटल व्यूज़ ऑन द नेचर ऑफ द स्टेट। नेचर ऑफ स्टेट को लेकर एरिस्टोटल के क्या विचार थे? ऑप्शन नंबर ए, इट इज़ अ नेचुरल इंस्टीट्यूशन दैट एग्जिस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। मतलब जो स्टेट है वो एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन है जो सबकी भलाई के लिए जो है एग्जिस्ट करता है। या फिर ऑप्शन नंबर बी, इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंडिविजुअल्स फॉर म्यूचुअल बेनिफिट्स। या फिर ये इंडिविजुअल्स के बीच में जो है एक कॉन्ट्रैक्ट होता है फॉर म्यूचुअल बेनिफिट। ऑप्शन नंबर सी कहता है इट इज़ एन आर्टिफिशियल क्रिएशन बाय द रूलर। ये एक आर्टिफिशियल क्रिएशन है बाय द रूलर। क्या ये सही है? या ऑप्शन नंबर डी, इट इज़ अ नेसेसरी टू एनफोर्स लॉ एंड रूल। ये एक नेसेसिटी है टू एनफोर्स लॉज एंड रूल। तो इनमें से क्या सही होगा? तो आई होप आपने जो थ्योरी क्लास है वो अच्छे से वॉच की होगी, तो आपको आंसर मिल चुका होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। एरिस्टोटल के मुताबिक स्टेट जो है एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन है जो किसके लिए, जो सबकी भलाई के लिए एग्जिस्ट करता है, जहाँ पे इंडिविजुअल्स को हेल्प करता है ताकि एक अच्छी ज़िंदगी को व्यतीत कर पाए और मॉरल और पॉलिटिकल वैल्यूज़ को जो है परस्यू कर पाए। ये इसका एम है किसका? स्टेट का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। तो देखते हैं। असर्शन कहते हैं एरिस्टोटल आइडियल state is a form of polity that combine element of monarchy, aristocracy and democracy। एरिस्टोटल की जो आइडियल स्टेट है वो क्या करती है? वो जो कंबाइन करती है एलिमेंट्स किस किस के, कौन कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के? मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी और डेमोक्रेसी के। रीजन है एरिस्टोटल बिलीव that a mixture of the best element of each form of government ensures stability and justice। एरिस्टोटल के मुताबिक जब आप बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के जो फीचर्स हैं जब उनको मर्ज करते हो तो उससे क्या होता है? एक स्टेबिलिटी और जस्टिस आता है समाज में। तो क्या असर्शन और रीज़न दोनों सही है और क्या जो है रीज़न जो है करेक्ट रीज़न है असर्शन का? तो ऑप्शन नंबर ए हो गया, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन। या बी, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट द रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन। या सी, द असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट। या डी, बोथ असर्शन एंड रीजन आर इनकरेक्ट। तो इनमें से क्या सही होगा? आई होप आंसर आपको मिल चुका है क्योंकि दोनों सही है, असर्शन और रीजन दोनों सही है और ये इसका करेक्ट रीजन भी है। तो इस हिसाब से आंसर को कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब एरिस्टोटल व्यूज ऑन द रोल ऑफ द मिडिल क्लास इन द सोसाइटी। एरिस्टोटल के क्या विचार थे मिडिल क्लास को लेकर, उनके मिडिल क्लास की क्या भूमिका रहेगी सोसाइटी में? तो ऑप्शन नंबर ए, इट इज़ इनसिग्निफिकेंट एंड हैज़ नो रोल इन गवर्नेंस। ये इनसिग्निफिकेंट है और इसका कोई रोल नहीं है गवर्नेंस में। या ऑप्शन नंबर बी, इट शुड हैव द मोस्ट पावर एज स्टेबलाइजिंग फोर्स इन द सोसाइटी। या फिर एक स्टेबलाइजिंग मतलब एक संतुलन बनाने का काम करेगी समाज में मिडिल क्लास। या फिर सी जो कहता है इट इज़ एन ऑब्स्टेकल। ये क्या ये ऑब्स्टेकल का काम करता है टू पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। या फिर डी, इट शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम पॉलिटिकल प्रोसेस। इसको एक्सक्लूड किया जाना चाहिए पॉलिटिकल प्रोसेस, मतलब इसको मिडिल क्लास की पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन नहीं होनी चाहिए। तो क्या इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा? हाँ देखिए जल्दी, कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है
क्यों? क्योंकि ये एक स्टेबलाइजिंग फोर्स का काम करती है, समाज में एक संतुलन बनाए रखने का काम करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। असर्शन क्या कहती है? असर्शन है एरिस्टोटल्स बेस्ट गवर्नमेंट फॉर्म पॉलिटी इज द मोस्ट स्टेबल एंड जस्ट। एरिस्टोटल के मुताबिक पॉलिटी जो एक बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। रीजन क्या था? Aristotle argued that polity balanced the interest of the rich and the poor, preventing the rise of tyranny or oligarchy. एरिस्टोटल के मुताबिक जो पॉलिटी है, इससे क्या होता है, दोनों रिच और पुअर दोनों का इंटरेस्ट जो है फुलफिल होता है और ये टायरनी को और ऑलिगार्की दोनों को रोकता है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा? ऑप्शन नंबर ए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा? तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही होगा, क्योंकि बोथ असर्शन एज वेल एज रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? एरिस्टोटल थ्योरी ऑफ जस्टिस इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। एरिस्टोटल की जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है वो क्या डिस्क्राइब करती है? ऑप्शन नंबर ए, रिट्रीब्यूटिव जस्टिस बेस्ड ऑन द पनिशमेंट, बी डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस बेस्ड ऑन द मेरिट एंड नीड, सी प्यूनिटिव जस्टिस फोकस्ड ऑन डिटरेंस, या डी सोशल जस्टिस एम्ड एट इक्वालिटी फॉर ऑल। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? जस्टिस एरिस्टोटल के मुताबिक क्या है? एरिस्टोटल के मुताबिक जस्टिस की 2 फॉर्म्स है। कौन कौन सी? डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस और करेक्टिव जस्टिस। तो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस बेस्ड ऑन द मेरिट एंड नीड, इस क्वेश्चन में से राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या होगा? सी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लॉ? लॉज का प्राइमरी फंक्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए, टू लिमिट इंडिविजुअल फ्रीडम्स को लिमिट करना, बी टू प्रोटेक्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी, सी टू प्रमोट जस्टिस एंड वर्च्यू, या डी टू एंश्योर इकोनॉमिक ग्रोथ। तो लॉज का क्या फंक्शन है अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल? क्वेश्चन नंबर 6 का क्या राइट आंसर होगा ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, इसका मैं आंसर आपको नहीं बताने वाला, तो वहां पे मैं पिन कर दूंगा इसका आंसर। तो आप जितने जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं वो अपना आंसर जो है कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट डज एरिस्टोटल बिलीव इज द बेस्ट वे फॉर अ रूलर टू गेन लेजिटिमेसी? लेजिटिमेसी को गेन करने के लिए बेस्ट वे क्या है अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल? एक रूलर के लिए लेजिटिमेसी गेन करने का सही तरीका क्या है? ऑप्शन नंबर ए, थ्रू हेरिडिटरी रूल, या फिर थ्रू द कॉन्सेप्ट्स ऑफ द गवर्न बेस्ड ऑन जस्टिस, थ्रू मिलिट्री कंक्विस्ट, या डी बाय कंट्रोलिंग द इकोनॉमिक एंड वेल्थ। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? लेजिटिमेसी क्या हेरिडिटरी रूल से लेजिटिमेसी आती है, या फिर लोगों की सहमति से उनके ऊपर शासन करना, और थ्रू ऑन द बेसिस ऑफ जस्टिस को स्थापित करते हुए लोगों की सहमति से रूल करना, या फिर मिलिट्री कॉन्क्विस्ट सैन्य बल से क्या करना, किसी को कन्क्यूर करके जीत कर उसके ऊपर दबदबा बनाकर उस तरीके से लेजिटिमेसी गेन की जा सकती है, या फिर इकोनॉमिक वेल्थ या फिर इकोनॉमी या फिर वेल्थ को कंट्रोल करके। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट प्रॉपर्टी एंड वेल्थ? प्रॉपर्टी और वेल्थ को लेकर क्या सही है? ऑप्शन नंबर ए, प्रॉपर्टी शुड बी कॉमनली ओन टू प्रमोट इक्वालिटी। प्रॉपर्टी जो है वो
क्या होनी चाहिए, इक्वली डिवाइड होनी चाहिए सोसाइटी में। या फिर ऑप्शन नंबर बी, वेल्थ शुड बी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल सिटीजन्स। या सी, प्राइवेट प्रॉपर्टी इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लिबर्टी। जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो इंपॉर्टेंट है किसके लिए, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी और लिबर्टी को बनाए रखने के लिए। या फिर ऑप्शन नंबर डी, वेल्थ शुड बी कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ द रूलिंग एलिट्स। जो वेल्थ है, जो दौलत है, वो किसके हाथ में होनी चाहिए, जो फ्यू ग्रुप ऑफ पीपल है जो रूल करेगा उनके हाथ में होनी चाहिए। तो क्या सही है ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा? यस, कम ऑन। क्वेश्चन नंबर 8 राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही होगा, क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वो इंपॉर्टेंट है किसके लिए, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। प्राइवेट प्रॉपर्टी से एरिस्टोटल कहते हैं इससे मोटिवेशन आता है, इससे सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ती है, तो ये इंपॉर्टेंट है। जबकि आपने देखा होगा उनके जो गुरु प्लेटो थे वो टोटली जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्रोहिबिट करते हैं कि कौन सी क्लास के लिए, गार्डियन क्लास के लिए, लेकिन एरिस्टोटल जो है प्रॉपर्टी को इंपॉर्टेंट नेसेसरी मानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल द बेस्ट टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज वन दैट एंश्योर विच ऑफ द फॉलोइंग। बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट कौन सी है, इनमें से क्या इंश्योर करती है? ऑप्शन नंबर ए, द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर। ये आपको याद आ चुका होगा, ये किसकी स्टेटमेंट है? द प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम्स। सी, मेंटेनेंस ऑफ अ स्टेबल एंड जस्ट सोसाइटी। या फिर डी, एनफोर्समेंट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर को एनफोर्स करना, लागू करना, क्या ये काम है एक बेस्ट गवर्नमेंट का? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही होगा, क्योंकि एक बेस्ट गवर्नमेंट जो है वो स्टेबिलिटी को मेंटेन करना और समाज में न्याय की स्थापना करना, ये उसका प्राइमरी फोकस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। एरिस्टोटल बिलीव दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज द मैकेनिज्म टू अचीव विच गोल। एरिस्टोटल के मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशन से कौन से हम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए, इकोनॉमिक ग्रोथ। या फिर बी, सोशल इक्वालिटी। या सी, कॉमन गुड। या डी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। तो राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 10 का? तो आपको पता ही है, जो एरिस्टोटल और प्लेटो का एक ही मैम था, उनके मुताबिक स्टेट का सबसे प्राइमरी फंक्शन क्या है? टू एंश्योर कॉमन गुड। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 10 का? ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही होगा। कॉन्स्टिट्यूशन से क्या एस्टेब्लिश किया जा सकता है, उसका क्या गोल है? टू एस्टेब्लिश कॉमन गुड इन द सोसाइटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब एरिस्टोटल व्यूज ऑफ स्लेवरी इन हिज पॉलिटिकल फिलॉसफी। एरिस्टोटल के जो क्या विचार थे स्लेवरी को लेकर, वो देखते हैं हम इसमें। ऑप्शन नंबर ए, अ नेसेसरी इविल। स्लेवरी एक नेसेसरी इविल है टू मेंटेन द सोशल ऑर्डर। क्या एरिस्टोटल स्लेवरी को नेसेसरी इविल मानते हैं? क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी क्या, एन अननेचुरल इंस्टीट्यूशन दैट मस्ट बी अबॉलिश्ड। क्या एरिस्टोटल स्लेवरी को अननेचुरल इंस्टीट्यूशन मानते हैं? या ऑप्शन नंबर सी, अ नेचुरल कंडीशन फॉर सम पीपल अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी टू रीजन। या डी, अ कॉन्सेप्ट ओनली एप्लीकेबल टू फॉरेनर नेशनल्स। तो राइट आंसर क्या होगा? देखिए आपको पता है कि स्लेवरी का जो कॉन्सेप्ट है एरिस्टोटल देते हैं, उनके मुताबिक बाय बर्थ जो है इंडिविजुअल जो है इनइक्वल्स पैदा होते हैं। क्यों? कुछ इंडिविजुअल्स में रीजन लैक करता है, मतलब उनमें सोच समझ की जो शक्ति है वो कम होती है। तो ऐसे लोग क्या करेंगे, वो फिजिकल वर्क को अंजाम देंगे, और जिनके अंदर इंटेलेक्चुअल या फिर रीजन कैपेबिलिटी होती है, वो जो पॉलिटिकल डिसीजंस लेना या फिर एडमिनिस्ट्रेशंस को रन करना, इस तरीके का कार्य जो है वो करेंगे, उनको मास्टर क्लास में एरिस्टोटल रखते हैं। तो उनके मुताबिक वो स्लेवरी को जस्टिफाई करते हैं, ये क्या है बाय बर्थ है, नेचुरल इनइक्वालिटी के कारण है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही होगा,
क्योंकि एक नेचुरल कंडीशन है फॉर सम पीपल, क्योंकि कुछ लोग जो है बाय बर्थ या फिर क्या करते हैं, वो उनके अंदर जो रीजन की एबिलिटी है वो कम होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एरिस्टोटल बिलीव दैट द मोस्ट स्टेबल एंड जस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाज, एरिस्टोटल के मुताबिक सबसे ज्यादा स्टेबल और जस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इनमें से कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए डेमोक्रेसी, बी मोनार्की, सी पॉलिटी या डी टायरनी। तो राइट आंसर क्या होगा? जल्दी कम ऑन। मोस्ट स्टेबल और जस्ट फॉर्म इनमें से कौन सी है अरिस्टोटल के मुताबिक? ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही होगा। पॉलिटी जो है एक स्टेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है एरिस्टोटल के मुताबिक, क्योंकि ये कंबाइन करती है डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स के फीचर। इसमें डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के फीचर है। कौन कौन सी गवर्नमेंट के? डेमोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी आदि के जो फीचर जो है मिलाकर जो है बेस्ट फीचर्स को यहाँ पे पॉलिटी एस्टेब्लिश की जाती है, जिससे कॉमन गुड एस्टेब्लिश किया जा सकता है सोसाइटी में, और इसकी मदद से जो है समाज में स्टेबिलिटी लाई जा सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इन एरिस्टोटल व्यू द आइडियल सिटीजन इज वन हु इज बोथ एबल एंड विलिंग टू। एरिस्टोटल के मुताबिक एक आइडियल सिटीजन इज वन हु इज बोथ एबल एंड विलिंग टू। ऑप्शन नंबर ए होल्ड पब्लिक ऑफिसेस, बी accumulate wealth, C participate in the judicial system या D engage in political and civic activities। तो एक आइडियल सिटीजन कौन है एरिस्टोटल के व्यू में? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही होगा क्वेश्चन नंबर 13 का, क्योंकि सिटीजन्स की डेफिनेशन ही एरिस्टोटल देते हैं, सिटीजनशिप इज इक्वल टू पॉलिटिकल पार्टिसिपेशंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल अ गुड कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट इनकॉर्पोरेट द एलिमेंट्स ऑफ विच थ्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इनमें से कौन सी तीन प्रकार की सरकारें हैं जिनको एरिस्टोटल गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मानते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी एंड पॉलिटी, बी टायरनी, डेमोक्रेसी, ऑलिगार्की या सी डेमोक्रेसी, ऑलिगार्की एंड पॉलिटी या डी मोनार्की, डेमोक्रेसी एंड टायरनी। आपको पता ही है एरिस्टोटल जो है जिन्होंने 158 कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया था, और स्टडी करने के बाद जो है उन्होंने डिफरेंट गवर्नमेंट्स को 6 कैटेगरी में जो है क्लासीफाई किया था। तो उसमें से कौन कौन सी कैटेगरी है? मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी, पॉलिटी, डेमोक्रेसी, ऑलिगार्की एंड टायरनी। ये 6 प्रकार की सरकारें थी या फिर कॉन्स्टिट्यूशंस थे। तो इनमें से कुछ गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स थी और कुछ बैड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स। तो आपने बताना कि गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स एरिस्टोटल के मुताबिक कौन कौन सी है। तो इसका आंसर जो आपने कमेंट सेक्शन में मुझे देना है, तो वहाँ पे मैं आपको चेक करूँगा कि आपकी कितनी तैयारी है। आपने जो हमारी प्रीवियस क्लास है थ्योरी की क्लास वो कितने अच्छे से देखी है, तो इससे आप वहाँ पे हम जो है टेस्ट करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसका आप मेरे को जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, एरिस्टोटल पॉलिटिकल थ्योरी व्यूज रेवोल्यूशन एज। रेवोल्यूशन को एरिस्टोटल क्या मानते हैं? ऑप्शन नंबर ए रेवोल्यूशन क्या है? अ नेसेसरी आउटकम ऑफ अ करप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन, या बी अ नेचुरल रिस्पॉन्स टू इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, या सी अ साइन ऑफ अ सक्सेसफुल डेमोक्रेटिक सोसाइटी, या फिर डी ओनली अ थ्योरेटिकल कंसेप्ट विद नो रियल वर्ल्ड रेलिवेंस। तो रेवोल्यूशन क्या है एरिस्टोटल के मुताबिक? एरिस्टोटल के मुताबिक रेवोल्यूशन का जन्म कब होता है? जब कॉन्स्टिट्यूशन या फिर सरकार जो है वो करप्ट हो जाती है, तो उसके रिस्पांस में जो है रेवोल्यूशन का जन्म होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही होगा। थोड़ा जल्दी करेंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की ओर मूव करते हैं। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द रोल ऑफ द स्टेट। रोल ऑफ द स्टेट के ऊपर एरिस्टोटल के क्या विचार हैं? ऑप्शन नंबर ए इट शुड ओनली इंटरवेन व्हेन नेसेसरी। जब अत्यधिक जरूरी हो तभी स्टेट को इंटरवेन करना चाहिए।
बाकी मामलों में जो है स्टेट को ज़्यादा से ज़्यादा इंडिविजुअल्स को फ्रीडम देनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, इट एग्जिस्ट टू इनेबल द परस्यूट ऑफ द कॉमन गुड लाइफ फॉर सिटीजन्स, मतलब गुड लाइफ को परस्यू करना ये स्टेट का मकसद है। ऑप्शन नंबर सी, इट प्राइमरली कंसर्न विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट, या फिर ऑप्शन नंबर डी, इट शुड प्रोटेक्ट द रूलर्स इंटरेस्ट अबव ऑल, या फिर रूलर्स के इंटरेस्ट को, जो राजा है, जो शासक है, उसके जो इंटरेस्ट को फुलफिल करना, क्या ये स्टेट का कार्य है? तो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है, ये आपको अभी काफ़ी बार जो है मैंने रिपीट कर चुका हूँ, ऊपर भी इनडायरेक्टली क्वेश्चंस में इस तरीके का कॉन्सेप्ट आया, तो आपको आई होप आंसर इसका मालूम हो गया होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है, क्योंकि एरिस्टोटल के मुताबिक स्टेट का मोटिव क्या है? टू एस्टेब्लिश कॉमन गुड फॉर सिटीजन्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, एरिस्टोटल बिलीव दैट अ गुड गवर्नमेंट शुड प्रमोट द फॉलोइंग गोल्स। एक जो अच्छी सरकार है उसका वो क्या प्रमोट करती है? ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीज मिलिट्री पावर, वो मिलिट्री पावर को इंक्रीज करने का काम करती है। ऑप्शन नंबर बी, प्रोवाइड फॉर द फिजिकल वेलबींग फॉर इट्स सिटीजन्स, फिजिकल वेलबींग होता है इसका मोटिव। या ऑप्शन नंबर सी, एंश्योर द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ सिटीजन्स। या डी, फॉस्टर वर्च्यू एंड मॉरल कैरेक्टर इन सिटीजन्स। तो एक अच्छी सरकार का क्या कर्तव्य है कि अपने सिटीजन्स, अपने नागरिकों में वर्च्यू और मॉरल कैरेक्टर को बिल्ड करे। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, एरिस्टोटल व्यूज ऑन स्लेवरी वर इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। एरिस्टोटल के जो स्लेवरी को लेकर विचार थे वो किससे प्रभावित थे? ऑप्शन नंबर ए, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, बी, द नीड फॉर सोशल स्टेबिलिटी, या फिर सी, द थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, या फिर डी, हिज बिलीफ इन ह्यूमन इक्वालिटी। तो राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 18 का? क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है क्या? स्लेवरी का कॉन्सेप्ट जो है वो किससे प्रभावित है? ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है, द नीड फॉर द सोशल स्टेबिलिटी। सोशल स्टेबिलिटी लाने के लिए जो है स्लेवरी जो है इंपॉर्टेंट है, उसको नेसेसरी मानते हैं, उसको नेचुरल इंस्टीट्यूशन कंसिडर करते हैं। और ये स्लेवरी, क्योंकि एरिस्टोटल का मानना था कि कुछ लोग जो है नेचुरली सूटेड हैं रूल करने के लिए, और कुछ लोग नेचुरली जो सूटेड हैं टू सर्व, दूसरों की सेवा करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे वो जो रीजन की जो कैपेबिलिटी है वो लैक करते हैं, इसलिए उनको स्लेव क्लास में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रिटिसिज्म मेड अगेंस्ट एरिस्टोटल थ्योरी ऑफ स्टेट। जो एरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ स्टेट उनके द्वारा दी गई है, उसको कौन से पॉइंट्स पे क्रिटिसाइज किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, इट अंडरमाइन इंडिविजुअल फ्रीडम, ये इंडिविजुअल्स की फ्रीडम को अंडरमाइन करती है। या फिर ऑप्शन नंबर बी, इट प्रमोट टोटलिटेरियनिज्म। ऑप्शन नंबर सी, इट जस्टिफाइज इनइक्वालिटीज एंड द स्टेटस ऑफ स्लेव्स। या फिर ऑप्शन नंबर डी, इट इग्नोर द रोल ऑफ वेल्थ इन गवर्नेंस। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा? किस पॉइंट्स पे क्रिटिसाइज किया जाता है एरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ स्टेट्स को? राइट आंसर क्या होगा? आप जो पॉइंट नंबर जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही आंसर है, क्योंकि जो अरिस्टोटल कहते हैं कि वो इनइक्वालिटीज को जस्टिफाई करते हैं कि बाय बर्थ जो है कुछ लोग बुद्धिमान होते हैं और कुछ के अंदर जो है वो मतलब रीजन की जो क्वालिटी है वो लैक करती है, तो इसलिए वो बाय बर्थ इसको कंसीडर करते हैं, और इसलिए कुछ लोगों को वो स्लेव्स की कैटेगरी में रखते हैं और कुछ को मास्टर्स की। तो ये जो डिफरेंशिएट करते हैं इंडिविजुअल्स को, तो इसके बेसिस पे जो है एरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ स्टेट को क्रिटिसाइज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क वाज रिटन बाय एरिस्टोटल ऑन पॉलिटिकल फिलॉसफी। जो पॉलिटिकल फिलॉसफी के ऊपर, राजनीतिक दर्शन के ऊपर जो एरिस्टोटल के द्वारा इनमें से कौन सी पुस्तक लिखी गई है? ऑप्शन नंबर ए, द रिपब्लिक, बी, पॉलिटिक्स, सी, लिवाइथन, या फिर डी, यूटोपिया। तो आई होप राइट आंसर आपको मिल चुका होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। पॉलिटिक्स जो है किसके द्वारा लिखी गई है? एरिस्टोटल के द्वारा लिखी गई है। और रिपब्लिक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? प्लेटो के द्वारा लिखी गई है।
और आपको पता ही है लिवाइथन, ये किसके द्वारा लिखी गई है? थॉमस हॉब्स के द्वारा लिखी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की ओर मूव करते हैं। 21 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिड एरिस्टोटल क्रिटिसाइज इन प्लेटोज आइडिया ऑफ अ कम्युनल फैमिली एंड प्रॉपर्टी? इनमें से कौन से पॉइंट्स के आधार पर जो है वो प्लेटो जो है एरिस्टोटल जो है प्लेटो के आइडिया ऑफ कम्युनल मतलब कॉमन फैमिली और कॉमन प्रॉपर्टी होनी चाहिए गार्डन क्लास के लिए, तो इस पॉइंट को कौन से पॉइंट के बेसिस पे वो क्रिटिसाइज करते हैं इस प्लेटोस के विचारों को? तो ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है? इट वीकन फैमिली बॉन्ड्स, या फिर बी मतलब कम्युनल जो फैमिली है और प्रॉपर्टी है ये क्या करता है? वीक कर देता है फैमिली बॉन्ड्स को, इट डिस्टर्ब पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर सी इट रिड्यूस सोसाइटल हार्मोनी, या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर क्या होगा? ये सभी पॉइंट जो है इन्हीं के माध्यम से जो है एरिस्टोटल जो है क्रिटिसाइज करते हैं प्लेटो के आइडिया ऑफ कम्युनल फैमिली एंड प्रॉपर्टी को। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है, क्योंकि कम्युनल फैमिली और प्रॉपर्टी से क्या होता है? इससे फैमिली बॉन्ड वीक होता है, साथ ही साथ जो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डिस्टर्ब होती है और जो सोसाइटी में डिसहार्मोनी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, ये रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। assertion क्या है? एरिस्टोटल सपोर्ट द इंस्टीट्यूशन ऑफ स्लेवरी। एरिस्टोटल जो है इंस्टीट्यूशन ऑफ स्लेवरी जो स्लेवरी को जो है वो क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं। रीजन ही बिलीव सम इंडिविजुअल्स आर स्लेव्स बाय नेचर। उनके मुताबिक कुछ लोग जो है बाय बर्थ स्लेव्स पैदा होते हैं। तो क्या ये सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है, या बी, या सी, या डी? इनमें से कौन सा सही है? बोथ ए एंड आर ट्रू बट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, या फिर बी बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, या सी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, या डी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो सही है? कुछ लोगों को कुछ एस्पिरेंट्स को ये क्वेश्चंस आते होंगे, जिनको आते हैं वो वीडियो की स्पीड वीडियो की जो रफ्तार है उसको बढ़ा सकते हैं 1.5x पे या फिर 2x पे रख के वीडियो को सुन सकते हैं। लेकिन जिनके लिए फर्स्ट टाइम है या फिर जिनके अभी कंसेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं है तो वीडियो को आराम से देख सकते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या होगा? सही होगा। 22 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है, क्योंकि एरिस्टोटल स्लेवरी के इंस्टीट्यूशन को सपोर्ट करते हैं और साथ ही साथ वो मानते हैं कि कुछ लोग जो है बाय बर्थ जो है स्लेव पैदा होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की ओर मूव करते हैं। एरिस्टोटल कैटेगराइज कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन विच टू फैक्टर्स? अच्छा, आपने पढ़ा ही होगा कि एरिस्टोटल कॉन्स्टिट्यूशन को दो कैटेगरी में रखते हैं। किसके बेसिस पे? ऑप्शन नंबर ए लॉ एंड अथॉरिटी, बी स्टेबिलिटी एंड ऑर्डर, सी स्ट्रक्चर एंड जस्टिस, या फिर डी नंबर ऑफ रूलर्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द रूलिंग पार्टी। तो इनमें से राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। एरिस्टोटल डिवाइड करते हैं कि नंबर ऑफ रूलर्स कितने होंगे, 1 होगा, फ्यू होगा या मैनी होगा, और इंटरेस्ट ऑफ द रूलिंग पार्टी क्या वो कॉमन गुड के लिए रूल कर रही है सरकार या फिर वो सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम कर रही है। तो अगर सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम कर रही है तो वो बैड गवर्नमेंट कहलाएगी, और जो कॉमन गुड के लिए करेगी वो गुड गवर्नमेंट कहलाएगी। चलिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर 23 आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आज के क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। कैसे लगे क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और नेक्स्ट जो है नेक्स्ट थिंकर को हम जल्दी पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम वोकैबुलरी को कवर करेंगे, पहले उसके थ्योरीज को, फिर उसके बाद उसके एमसीक्यूज को। तो इसी तरीके के लेक्चर के लिए बने रहिए चैनल के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जो क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे हैं उनका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ के जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद चैनल। जल्दी जो है एक नई वीडियो के साथ मैं आपके साथ हाजिर होता हूँ, तो बने रहिए तब तक चैनल के साथ।